हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस छाबड़ा मैथ्स क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। जैसे कि हम पीछे अपने गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस कर रहे थे, हम उन्हीं को कंटिन्यूशन में आगे इस लेक्चर को अब बढ़ा रहे हैं आगे। होप्सो आपको लास्ट के सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे और उनके मेथड जो भी ट्रिक्स थी हमारे पास वो सब क्लियर होगी। फिर भी किसी स्टूडेंट को डाउट है तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर मेरे को आप मेल कर सकते हैं। तो हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन समझना और हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज क्लियर होनी चाहिए। ये मेरे पास 3 × 3 की एक मैट्रिक्स है, हैज वन आइगन वैल्यू इक्वल्स टू 3। इसने देखो अब 3 × 3 की मैट्रिक्स है तो मेरे पास कितनी आइगन वैल्यूज होंगी? 3। ठीक है, टोटल कितनी आइगन वैल्यूज होंगी? 3। मान लो λ1, मैंने 3 ये मान ली, λ1, λ2 और λ3 ये मैंने मान ली। तो इसने बोला है कि एक हमारे पास आइगन वैल्यू है 3, जो जो मुझे गिवन है वो मैं लिख रही हूँ। उसके बाद है द सम ऑफ द अदर 2 आइगन वैल्यूज इज। अब देखो उसने बोला कि इन दोनों का सम हमें बताना है λ2 प्लस λ3 का। ठीक है, इसका हमें सम बताना है इसके अंदर जो क्वेश्चन में पूछे। अब देखो हमारे पास, अब देखो क्या स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसको हम पहले लैम्डास निकाला, सारा कुछ सॉल्व किया, नहीं ऐसा हमें नहीं करना है। हमें सीधे सीधे अपनी ट्रिक यूज करनी है। वो क्या था? सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल्स टू ट्रेस। ट्रेस क्या होता है हमारे पास? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर? ये सब हमने देखा था। मैंने मान लो A11 लिख रही हूँ यहाँ पे, इसको ट्रेस भी बोलते हैं, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को। A22 इसके एलिमेंट्स लिखते हैं ना हम, AI या AJJ के नाम से। जब हमने डिफाइन किया था कि मैट्रिक्स में, तब हमने देखा था कि एलिमेंट्स को किस अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करते हैं, तो हमने देखी थी। तो λ1 मेरे पास क्या है? 3। और ठीक है, λ2 प्लस λ3 ये हमें चाहिए। और हमारे पास देखो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है इसके अंदर, क्या है? ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 0 p। तो फर्स्ट डायगोनल 1 प्लस 0 प्लस p। तो देखो हमें इन दोनों का सम चाहिए, λ2 प्लस λ3। क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो सम ऑफ द अदर 2 आइगन वैल्यूज, वो क्या है? λ2 प्लस λ3, वो क्या आ जाएगा मेरे पास? 1p प्लस 1 लिख दूं माइ। और जब मैं यहाँ पे जो +3 है उसको मैं इस साइड लेकर आऊंगी राइट हैंड साइड में, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा? -3। तो मेरे पास क्या आंसर आया? p -2। तो मतलब जो मेरे पास λ2 प्लस λ3 की वैल्यू क्या आई? p -2। और ये ऑप्शन हमारा कौन सा है? सी ऑप्शन। तो ये हमारा क्या हो गया? सी। क्लियर? बहुत इजी है, सिर्फ ध्यान से आपको प्रॉपर्टी, सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ये हमारे पास कोई गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है, 3 × 3 की। द वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज 3। अब वही है, इसके 3 आइगन वैल्यूज होंगी, λ1, λ2, λ3। इसने बोला है कि मेरे पास एक आइगन वैल्यू 3 है, ठीक है, बाकी की 2 फाइंड करनी है हमें। कोई सम नहीं, जैसे पिछली बार तो सम बोला, तो उसने बोला था कि अदर 2 आइगन वैल्यूज आर, तो हमें वो फाइंड करना है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जैसे ट्रेस इक्वल्स टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज होता है, तो आप इसका पहले चेक कर लो, आपको निकालने की जरूरत नहीं है कि इसमें चेक करो कि इन दोनों का इक्वल आता है, यानी 3। ठीक है, और जो हमारे पास ये आइगन वैल्यूज है इसको यूज करके हमारे पास ये किसके इक्वल आता है? ट्रेस के। ट्रेस क्या है? 2 -1 0। तो इसका सम करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा? 1 आएगा। 2 प्लस -1 और प्लस 0, तो मेरे पास क्या आएगा? 0। तो अब हम चेक कर लें कि भाई इन तीनों का, जो एक ये आइगन वैल्यू दी हुई है, इन दोनों का, तीनों का यूज करके मेरे पास किसका सम क्या आ रहा है? 1 आएगा, तो वो इक्वल होगा, तो वो मेरे पास आंसर है। हो सकता है सेम भी हो, तो तब हमें पूरा सॉल्व करना पड़ा। देखते हैं हम क्या है। 2 -3, इसको प्लस करेंगे क्या आएगा? -2 -5 क्या है? -3। फिर +3 करूंगी तो क्या आएगा? 0। सम इसका क्या है जो हमारे पास था? सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो हमने सम ऑफ आइगन वैल्यूज देखा तो वो ट्रेस के इक्वल नहीं आ रहा फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। 3 -5, तो ये क्या आ गया? -2। और मैं +3 करूंगी तो क्या आ जाएगा? +1। ठीक है, ये हमारे पास हो सकता है। ठीक है, ये ट्रेस के इक्वल आ रहा है। उसके बाद देखो 2 और 5, 2 + 5 7, 7 + 3 10।
तो ये भी डिस्कार्ड हो गया, हमारे पास गलत है। ए गलत, ए नहीं हो सकता, सी हो ही नहीं सकता, डी देखो 3 + 5 7, 7 + 3 10, तो ये भी हो नहीं सकता। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, सिर्फ और सिर्फ बी। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास ये ऑप्शन किसी और में भी इसका सम +1 आता तो हमें उसको प्रॉपर चेक करना पड़ता, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा जिसका आइगन वैल्यूज का और ट्रेस का सम इक्वल हो। तो जैसे मान लो यहाँ पे -3 -5 या कुछ भी ऐसा ऑप्शन दिया होता जिसके वापस मेरे पास 1 आता, तो हो सकता है वो भी आंसर हो सकता है। हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस, तो उससे मैंने इसका डायरेक्ट बताया क्योंकि मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम एंड द मैक्सिमम आइगन वैल्यूज, ये हमारे पास 3 × 3 की एक मैट्रिक्स है। इसने बोला इसकी मैक्सिमम, वही ये 3 आइगन वैल्यूज होंगी, λ1 λ2 λ3। उसे बोला उसमें जो मिनिमम आइगन वैल्यू है वो है -2, और जो मैक्सिमम आइगन वैल्यू है और वो है हमारे पास 6। तो उसने बोला कि जो बाकी तीसरी आइगन वैल्यू है उसका बताओ। देखो ये मिनिमम और मैक्सिमम थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए बता रखा है। देखो एक तो देखो हम सीधा सीधा ये भी देख सकते हैं कि अब देखो मतलब -2 अगर हम नंबर लाइन देखें, थोड़ा सा समझने की जो बात है, -2 से +6, अब जो भी आइगन वैल्यूज है यहाँ पे इसी के बीच में उसने बोला है कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम आइगन वैल्यू, तो जो तीसरी वैल्यू है वो इसी के बीच में होगी, इन्हीं के नंबर लाइन के अंदर मैंने देखा है। मैं नंबर लाइन के देखो यहाँ पे 0 -1 -2 इस तरह से 1 2 से लेकर 6 तक इसी के अंदर होंगी। तो अब यहाँ पे देखो ये सारे के सारे ऑप्शंस ऐसा कोई दिख रहा है जो इससे बाहर है कि -2 से अबव है, मतलब लो है, या फिर +6 से मैक्सिमम, या फिर +6 जैसे मैक्सिमम तो उससे या फिर ग्रेटर है, कोई भी नहीं है। तो ये हमारे सारे इसी के अंदर है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन चेक करो हमारे पास किस तरीके से हमें शॉर्ट ट्रिक्स लगानी है। बड़े मेथड से तो हम सॉल्व कर सकते हैं, हमें क्या लगाना है, शॉर्ट ट्रिक लगानी है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सबसे पहले इसमें देखा कि मान लो यहाँ पे सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं 7 8 और यहाँ पे -3 और एक ऑप्शन आता है जैसे 1, तो वो मेरा सीधा सीधा इसी के अंदर आता है क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम का दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रिक कभी यूज नहीं हुआ है। बाकी ये हमें जो मिनिमम और मैक्सिमम दिया है इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें उलझाने के लिए दिया हुआ है। अब देखो हमारे पास तीसरी आइगन वैल्यू, वही हम ये जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि सम ऑफ द आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्या होगा, हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 5 1, तो 1 + 5 + 1 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है आइगन वैल्यूज, -2 + 6, मैं तीसरी आइगन वैल्यू क्या लिख दूं, लैम्डा लिख रही हूँ। तो मेरे पास उसकी तीसरी की आइगन वैल्यू निकाला तो ये क्या आ गया 7, और इसको सॉल्व करने पे क्या आया +4, और जब मैं यहाँ पे लेके जा रही हूँ इसको तो -4। तो सॉल्व करने पे लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, इज इक्वल्स टू 3। तो 3 ऑप्शन है हमारे पास बी, तो ये हमारा बी करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरह से बहुत इजी है बट ध्यान से करना है। नेक्स्ट पार्ट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। देखो देखने में आप क्वेश्चन पढ़ो एक बारी कि फॉर अ मैट्रिक्स, हमारे पास ये मैट्रिक्स है 3/5 4/5 x 3/5। उसने बोला द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, इसने हमें ये m मैट्रिक्स दी है, कैपिटल M इक्वल्स टू, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। इसने बोला है कि इसका ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये M मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज और इसका इनवर्स इक्वल है, तो बताओ कि x की वैल्यू क्या होगी। देखो अब स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या आता है, भाई ये तो बहुत लेंदी क्वेश्चन है, हमारा पेपर छूट जाएगा कि m है इसका ट्रांसपोज तो निकाल लेंगे, अब हमें m इनवर्स निकालें। ये तो मान लो 2 × 2 को है, ठीक है, बट 3 × 3 का भी अगर को बोलेंगे हम 3 × 3 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाल लें, इतना हमें नहीं सोचना। हमारे पास प्रॉपर्टीज देखो, देखो आपको कुछ ध्यान में आए तो ये कुछ ऐसा था, m ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ये क्या था, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स शो कर रहा है ये यहाँ पे। ये जो पार्ट है ये हमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स शो करता है। हमने ये पढ़ा था कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, A × A ट्रांसपोज या फिर A ट्रांसपोज इज इनटू A, वो मेरे पास क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही थी। तो इसको मैं अगर इसको डिवाइड कर दूंगी यहाँ पे आइडेंटिटी में, तो ये क्या बन जाएगा A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इनवर्स। तो बस यहाँ पे इसने क्या दिया, M मैट्रिक्स दिया, उसके अकॉर्डिंग इसने बोला है कि ये हमारे पास इसमें रूल लग रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग सीधा सीधा वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि ये ऑर्थोगोनल को शो कर रहा है। तो अब हम क्या करें, M हमारे पास है क्या है 3/5 4/5
x 3/5 और यहाँ पे इनटू में क्या है m ट्रांसपोज। आपको पता है रोज और कॉलम एक्सचेंज हो जाएंगे। फर्स्ट जो रो है उसको मैं क्या बना दूं, फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी क्या होता है, अब देखो हमारे पास रिजल्ट इसके अंदर किस में आएगा, 2 × 2 के अंदर। तो जो मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी किसके अंदर होगी, 2 × 2 के अंदर। अब देखो जिन स्टूडेंट्स को ट्रांसपोज या मल्टीप्लिकेशंस करना नहीं आता या उसके रूल्स नहीं आते, तो मैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, तो वो इजीली देख सकते हैं। तो देखो अब हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या आंसर आएगा, मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। यहाँ पे ये आ जाएगा 1। मैं थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ। 3x/5 प्लस 12/25। जब मैं m और m ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करूंगी तब क्या आंसर आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 3x प्लस यही एलिमेंट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 3x/5 प्लस 12/25 और मेरे पास लास्ट एलिमेंट आ जाएगा x² प्लस 9/25। तो स्टूडेंट्स आपको ये पता है इक्वल किसके आएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप कोई भी एलिमेंट इक्वल रख के जहाँ पे मुझे x की वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन में मुझे उसने पूछा है कि x की वैल्यू बताओ, तो मुझे सिर्फ x का वैल्यू देखना है, तो आप कोई भी आप एलिमेंट इसके इक्वल रख सकते हैं। जैसे ये वाला एलिमेंट इसको इक्वल टू 0 कर दो, मैंने आपको इक्वल मैट्रिक्स में बताया था। तो आप देख सकते हैं जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता है तो पीछे भी जा सकते हैं, बाकी फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है कि कोई दो मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, अगर वो इक्वल है, वो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, उनके जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम। तो वन इक्वल, यहाँ पे देखो फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट सेम है, ठीक है, हमें कुछ जरूरत नहीं। सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट सॉरी सेकंड एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट इसका हम सेम रख के एक्स की वैल्यू निकाल लो। अब देखो यहाँ पे भी रखोगे तो भी 0 आएगा, और जो ये फोर्थ एलिमेंट है इसको इक्वल टू 1 रखो, मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो जैसे ही मैं इसकी x की वैल्यू किसी भी से सॉल्व करूंगी तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/5। तो और ये ऑप्शन कहाँ है हमारे पास, ए ऑप्शन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। बाकी देखो ये 2 × 2 की है, तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर, जैसे हमें ये दे रखा है m ट्रांसपोज करना हमारे लिए कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। 2 × 2 या 3 × कैसे भी है। m का इन्वर्स मैंने आपको सिखाया था, 2 × 2 के लिए डायरेक्ट इन्वर्स निकालना, तो आप वैसे भी सॉल्व करके, बाकी उसमें भी थोड़ा सा डिटर्मिनेंट निकालना, फिर उसके अंदर थोड़ा सा कैलकुलेशन है, क्योंकि ये क्या है रेशनल नंबर है, तो हमारे पास अपोन में थोड़ा सा हमें दिक्कत आ जाती है। एक डायरेक्ट नंबर हो, हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं वो बेनिफिट हमारे लिए बनता है। तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। जिन स्टूडेंट्स को बाई चांस नहीं समझ आता उस टाइम पे, तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, कुछ क्वेश्चन है थोड़ा सा प्रैक्टिस बेस्ड ही क्वेश्चन कह सकते हैं आप। ये एक्चुअली क्वेश्चन मैंने इसलिए कि स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिस कर पाए अच्छे से। ठीक है, मैं आपको इसको पूरा सॉल्व करके नहीं बता रही, क्योंकि मैंने इसको क्वेश्चंस पहले सॉल्व किए हैं ऐसे आपको। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए। यूजिंग क्रैमर रूल सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशन। सबसे पहले मैं आपको सिखाती हूँ यहाँ पे ए बना मैट्रिक्स, जो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो बना देती हूँ, आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। 2 3 1, यहाँ पे 4 1 कोफिशिएंट, ये क्या आ गया 0। ये सब कुछ मैंने आपको क्लियर किया हुआ है यहाँ पे। सॉरी, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। इसके बाद हमारे पास थर्ड रो क्या बनेगी, 1 -3 -7, ये हमारे पास होगी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। बी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट मैट्रिक्स। वो क्या होती है हमारे पास, इक्वल्स टू के बाद जो 6 7 और ये 6। ठीक है, और हमारे पास अननोन मैट्रिक्स यानी x के फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको। ये क्या है हमारे पास, कि जो हमारे पास अननोन वैल्यूज है वो कौन सी हैं, x y z।
तो ये आपको पता होगा कांस्टेंट मैट्रिक्स और अननोन मैट्रिक्स यानी बी और एक्स जो मैट्रिक्स होती है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होती है। कॉलम मैट्रिक्स जिसके अंदर कॉलम का नंबर 1 हो और रोज का नंबर कितना भी हो सकता है, ये सब आपने पिक किया हुआ पहले। तो अब देखो क्रैमर रूल क्या था, मतलब एक्स और वाई, एक्स वाई और जेड की मुझे वैल्यूज चाहिए। तो देखो एक हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, इसके अंदर हमारे पास एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी, डी वाई अपॉन में डी और डी जेड अपॉन में डी। तो इसमें डी हमारे पास है जो इस ए का, ये देखो कैपिटल डी है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डी एक्स हमारे पास क्या है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जब हमारे पास जैसे एक्स का जो ये कॉलम है इसको हमने एक्सचेंज किया था इस बी के फॉर्म से, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 9, एक्स के लिए निकाल रहे हैं 9 7 6, बाकी दो कॉलम हमारे पास क्या रहेंगे सेम। ऐसा ही किया था हमने, क्रैमर रूल सीखा था 0 -7। ठीक है, जब हम इसको डी वाई निकालेंगे तो हम सेकंड कॉलम को एक्सचेंज करेंगे और डी जेड निकालेंगे तो हम थर्ड कॉलम को एक्सचेंज करेंगे इस बी से। ठीक है, ये हमने देखा था कांस्टेंट मैट्रिक, इस तरह से हम सबका डिटर्मिनेंट निकाल के एक्स वाई जेड की वैल्यू सॉल्व की थी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हमने इसका ऐसे सॉल्व किया था क्रैमर रूल से। देखो जब हम कॉम्पिटिटिव करते हैं हमारे लिए मैटर करता है कि टाइम बचाना, ना कि उसको इलेबोरेट करना, कि हम कोशिश करते हैं कि हम जितनी शॉर्ट ट्रिक या जितने शॉर्ट मेथड्स यूज करेंगे जिससे हमारा आंसर भी सही आए और टाइम भी कम यूज हो, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं। बाकी जो थ्योरी एग्जाम देते हैं उनके लिए थोड़ा सा रहता है कि आपको जैसा मेथड एक्सप्लेन किया हो आपको उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस के लिए लिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे क्वेश्चन था उसके अंदर डिटर्मिनेंट क्या आ गया था, 0 आ गया था, डिटर्मिनेंट 0 आ गया था, तो उसके लिए मेरे पास क्या था कि एक्स और वाई को मैं डिफाइन ही नहीं कर सकती थी, उसमें एक्स और वाई क्या है, नो एक्स वाई जेड तीनों नॉन एग्जिस्टेंट थे, उसके अंदर ऑप्शन था, तो उस अकॉर्डिंग आप सॉल्व करके आप कर सकते हो। होप सो आपको क्लियर हो, उसका आंसर है वो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। होपफुली आपको सब कुछ क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।